हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश सर 9 क्लास लेसन 1 हिस्ट्री एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। 9 क्लास लेसन 1 ये है और इसका टॉपिक है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। कैन पॉलिसीज पॉलिटिक्स चेंज द, दैट मीन्स करने का सेंस ये हुआ कि 1789 द फॉल ऑफ लुई 16 के खात्मे के बाद सब कुछ बदला, राजनीतिक परिवेश चेंज हुआ, फ्रांस का झंडा बदल गया। इसके साथ साथ वहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था, ड्रेसेस थे और उनका जो टोन था यानी लैंग्वेज था, वो सारा कुछ बदला, सारा कुछ चेंज हुआ। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in summer of 17, यानी वही घटना है। इन 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद लुई 16 को सीज किया गया और इस सीज के बाद फ्रांस में बहुत कुछ चेंज हुआ। नेशनल असेंबली की स्थापना हुई। न्यूज़पेपर प्लेज could be published or performed only after they had been approved by censor of the king। न्यूज़पेपर पे किंग का जो है कमांड हुआ और इफ किंग सेंसर lots of programs then that paper ban, and if king wanted to publish their paper then it is submitted। They all described and discussed event and changes taking place in France। Freedom of the press mean that opposing view of events could be expressed। प्रेस के फ्रीडम पर पूरी तरह फ्रीडम नहीं था, उसमें जो है अपोज करने का अधिकार नहीं था। मोनार्की का अपोज नहीं हो सकता था। मोनार्कियल अप्रोच वाज नॉट अलाउड इन फ्रीडम ऑफ प्रेस। नाउ each side sought to convince the others of its position through the medium of print। Plays, songs and festival processions attracted large numbers of people। फ्रांस के स्वतंत्रता की खुशी में गीत गाए गए या फिर नाटक लिखे गए। इसके अलावे प्रोसेशंस, जुलूस निकाले गए। दिस वाज वन वे दैट दे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस। तो सारा कुछ इमेजनरी इस बेस पे आधारित था कि फ्रांस की स्वतंत्रता के बाद आजादी और न्याय ये सबको मिलेगा, सब बराबर होंगे, ऑल आर इक्वल। And this was one way that they could grasp and identify with ideas, liberty or justice that political philosophers wrote about length in text, which only a handful of educated people could read। तो जो scholars के opinions थे in his book they opines that opinion read by only scholars, only few people, handful people। Why? Because all people are not educated, well, and hence now as Napoleon concerned, नेपोलियन के बारे में जहां तक कि ये है 1804 नेपोलियन बोनापार्ट crowned himself emperor of France। 1804 नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस का किंग बना और यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो उसके कदमों तले आ गई, यानी वो डेमोक्रेसी का सपोर्टर नहीं था। ही वॉज नॉट ए पॉपुलर सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी। नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज डिस्पोजिंग and creating kingdoms where he placed members of his family। Napoleon saw his role as a मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन के द्वारा बहुत अधिक सुधार किए गए, जाने अनजाने उसने डेमोक्रेसी को बढ़ावा ही दिया, इसलिए कि उसने वन नेशन प्लान लगाए इन मेजरमेंट, इन लैंग्वेज। उसने पूरे देश के लिए एक लैंग्वेज को प्रिस्क्राइब किया और इसका बहुत अच्छा परिणाम हुआ। इसके बाद नेपोलियन ने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज का प्ले अदा किया। इसमें उसने बहुत से राजाओं, बहुत से शासकों को जीता और जीतने के बाद उनको अपने स्टेट में कैप्चर कर लिया। तो आफ्टर दैट नेपोलियन जो है एट लास्ट 1815 ही फॉट इन द वॉर ऑफ वाटरलू एंड आफ्टर दैट ही वाज सेंट इनटू सेंट हेलेना आइलैंड, जहां पर उसकी मृत्यु हुई। और अपने अंतिम दिनों में नेपोलियन को ऐसा कहा जाता है कि काफी दुखों का सामना करना पड़ा। And after that Napoleon armies came to be viewed everywhere as an withdrawing force। He was finally defeated at Waterloo। जैसा कि हमने कहा कि वाटरलू के वार में नेपोलियन जो है वो हार गया। Many of his measures that carried revolutionary ideas, liberty and modern laws। तो इस तरह से नेपोलियन जो है उसके विचार, उसके सिद्धांत हारने के बाद उस पर जो कंजर्वेटिव रेजिम्स थे उन्होंने अपना शासन सत्ता
समर्पित करने की कोशिश की, लेकिन नेपोलियन द्वारा जो स्थापित हो चुका था उस चीज को आगे बढ़ाया रिवोल्यूशनरी सोसाइटीज ने, जिसके मार्शलीज या फिर आपके मेजनी, ये इन सबों का नाम आता है। वेल स्टूडेंट्स, नाउ आवर वर्क असाइन, दैट मीन्स यू हैव टू डू वर्क। आपका वर्क क्या होगा? योर वर्क विल बी, दैट मीन्स एक्सप्लेन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। एक्सप्लेन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। That's all. Well students, now next video will be explained in next topic will be explained in next video. Till then, thank you.